Now let's start the poem. The Voice of the Rain by Walt Whitman. So here what is there? What is this? Who are thou? Said I to the soft falling shore. So here art means are, thou means you. And who are you? Said I is used for the poet. To the soft falling shore. Soft falling shore means drops of rain. Softly falling rain. So the poet asked the rain, who are you? Which, strange to tell, gave me an answer as he translated. So what he told that he got very strange. It was very strange that which is who? Rain gave me an answer. To whom it gave the answer? To the poet, and here translated. So here this word is personification. Strange to tell me gave the answer. This is the personification because rain cannot speak, but here the rain has spoken. So now what answer the rain has given to the poet? I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. So what the poet is saying? That I am the poem of the earth. So here the rain is compared to the poem. बिकॉज द सॉफ्ट फॉलिंग शावर जब छोटी छोटी जो बूंदें हैं बारिश की वो छत पे गिरती हैं या अलग अलग जगह पे गिरती हैं तो उसका हमें जो साउंड सुनाई देता है, तो जो सेंसिटिव पीपल होते हैं या पोइट्स वगैरह होते हैं वो उसको एक पोएम की तरह, रिदम की तरह लेते हैं, तो इसीलिए उसने उसको पोएम ऑफ द अर्थ से कंपेयर किया है. एटर्नल आई राइज, एटर्नल मीन्स कंटिन्यूसली. आई राइज कहाँ पे राइज होएगी? अपवर्ड्स. ठीक है, कहाँ पे जाएगी? आकाश में जाएगी. एटर्नल मीन्स कंटिन्यूसली. आई राइज. इनपैल्पेबल, इनपैल्पेबल मीन्स अनटच्ड बाय द ह्यूमन बीइंग. क्योंकि जब बारिश, जब सूरज की रोशनी से लैंड और सी का पानी जो है वो भाप बन के ऊपर उठता है, दैट इट इज़ आउट ऑफ रीच ऑफ ह्यूमन बींग्स. क्योंकि इंसान उसको छू नहीं सकते, देख भी नहीं सकते कि पानी जो है वो भाप बन के ऊपर उड़ रहा है, दिखाई नहीं देता, वो ना ही टच कर सकता है कोई. सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ टोट इनपैल्पेबल. आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. तो कहाँ से निकलता है ये? लैंड और सी का जो पानी है, लैंड के जो भूमिगत पानी होता है, जो ज़मीन के नीचे का पानी होता है, या गीली जो ज़मीन होती है वहाँ पे जब सूरज की रोशनी है तो वो जो भी पानी है वो सारा भाप बन के उड़ जाता है. ठीक है, क्लियर. द होल वाटर गेट एवोपरेटेड एंड गोज़ वेयर इट गोज़ अपवर्ड टू द हेवन. जो हमारी साइंस लैंग्वेज होती है उसमें हम बोलते हैं द evaporated and the water get evaporated and goes to the sky. But here in the form of a poet, if we say in the wording of a poet, the water gets evaporated and goes to the heaven. Okay, whence vaguely formed all together, changed and yet the same. Whence means where, vaguely means unclearly, formed ऑल टुगेदर. जो ये सारे के सारे वाटर वेपर्स हैं वो जब वो ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाके क्या है वो कंडेंस हो जाते हैं, वो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. ठीक है, जो कि हमें जो क्लाउड्स बनते हैं तो उसके अंदर भी हमें वो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई नहीं देते हैं, वो सिर्फ हमें क्लाउड्स. तो इसलिए वैग्युअली बोला गया है, अनक्लियरली, कि अलग अलग तरह के फॉर्म्स बना लेते हैं जब वो. ठीक है, फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, यानी कि जो वहाँ पे जाके वो किस चीज़ का, यहाँ पे क्या है, एक भाप के रूप में है, नीचे से जब जा रहे हैं ऊपर जाके किसका रूप ले लिया उन्होंने? वाटर ड्रॉप्स का रूप ले लिया है. एंड दे कन्वर्ट इनटू द क्लाउड. सारे एक साथ इकट्ठे होके क्लाउड बना लेते हैं. चेंज्ड एंड येट द सेम.
वहाँ पे जाके चेंज हो जाते हैं, ठीक है, बट फिर भी सेम रहते हैं। यहाँ पे हमने कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है? वी हैव यूज्ड हियर ऑक्सीमोरोन। नाउ सी हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो चेंज्ड भी हो जाते हैं और सेम भी रहते हैं। देखो जब ये ऊपर गए तो ये क्या है? एवोपरेट हो गए हैं, भाप के रूप में गए हैं, ठीक है, एंड ऊपर जाके वो क्या बन गए हैं? वाटर ड्रॉप्स, मेक क्लाउड्स। ये किस चीज़ के बने हैं? इट इज़ मेड ऑफ वाटर, इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ वाटर। मीन्स दे फॉर्म द चेंज, दे चेंज द फॉर्म। वे अपनी फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, बट फ्रॉम इनसाइड दे आर सेम। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटॉमिक डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। तो उसके बाद क्या होता है? दैट आई डिसेंड मीन्स आई कम डाउन, टू लेव मीन्स टू वॉश, the dots means dry areas, atoms means small particles, dust layers of the globe means the dusty areas of the world or globe of the earth। तो जब बारिश की बूंदें होती हैं, डिसेंड टू लेव, डिसेंड कैसे डिसेंड होगी? कब नीचे? डिसेंड मीन्स फॉल डाउन। कैसे बाहर नीचे गिरेगी? इन द फॉर्म ऑफ अ रेन। देन इन द फॉर्म ऑफ अ रेन इट कम्स down and wash all the dry areas, and all that in them without me were seeds only, latent and born, and all that in them means इन सारी चीज़ों के अलावा, under the earth without me, me is a water, मेरे अलावा और क्या है? were the seeds। उसमें और क्या है? वहाँ पे मिट्टी के नीचे seeds are there only, latent, latent means hidden and born। वो वाले बीज जो अभी, जिनकी अभी जड़ें नहीं बनी हैं, जो अभी प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं हुई हैं, तो हिडन हैं एंड दे आर अनबॉर्न। उन लीव्स को भी हम क्या करते हैं? पानी देते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, अलॉन्ग विद इट day and night the rain gives life to its own origin। own origin means the place from where it has taken the birth। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यू कैन से पोएटिक डिवाइस है, दैट इज़ पैराडॉक्स, जिसमें हम ऐसी चीज़ जो कि हमें इम्पॉसिबल लगे बट इट इज़ पॉसिबल। हाउ इट इज़ गिविंग लाइफ टू इट्स ओन ओरिजिन? क्योंकि जैसे इसका जन्म कहाँ से हुआ? सी से हुआ। पानी वापस कहाँ पे जाएगा? सी के अंदर। अगर रेन ना हुई तो इसी का पानी सूख जाएगा, सीज का सीज ख़त्म हो जाएंगे, लैंड सूख जाएंगे। तो इट मीन्स ये वापस अपने ही ओरिजिन को पानी दे के उनको लाइफ दे रहे हैं। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और उसको क्या करते हैं? प्योर बनाते हैं और उसको और भी ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। अप टू हेयर this is the part of a conversation, and last two lines which are there, you can see that these two lines are in the bracket. Last two lines which are in the bracket, these are not the part of the conversation, these are the part here he has told that how the rain is giving birth to life, and one more example is there that how it is possible. One more example about the music also. For song issuing from its birthplace, this is song है, इसका birthplace क्या है? What is the birthplace of the song? The heart of the singer, the heart of the poet. So it comes out from there, then he sings the song. After fulfillment wandering, then it fulfill its वर्क, अपना काम पूरा करते हैं। किस तरीके से पूरा करते हैं? मूविंग हेयर एंड देयर, सभी लोगों के पास पहुंचना, क्योंकि टीवी के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए, हर जगह के ज़रिए ये जो सॉन्ग्स है, कोई यूट्यूब के ज़रिए अपने सॉन्ग्स को सुनाता है हमारे तक, ठीक है। reckoned or unreckoned, reckoned or unreckoned means changed or unchanged, duly with love returns,
रेकन्ड और अनरेकन्ड मीन्स हर्ड और अनहर्ड, चाहे कोई उसे सुने चाहे वो उसे कोई ना सुने, ठीक है, चाहे उसे कोई पसंद करे चाहे उसे कोई ना पसंद करे। ड्यूलिंग मीन्स बाय पुटिंग इफेक्ट ऑन द पीपल, लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, किसी के ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा चाहे किसी के ऊपर बुरा। विद लव रिटर्न्स, और दोबारा से उसी सिंगर के हार्ट में वापस आएगा इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेज। ओके, कि मतलब क्या है कि जैसे वो अपने उसको ओरिजिन को लाइफ दे रहा है, इसी तरीके से सॉन्ग का जो बर्थ प्लेस है वो क्या है, सॉन्ग का बर्थ प्लेस क्या है, हमारा हार्ट, और वहाँ से प्रेज की फॉर्म में वो जो है वो वापस आता है। जैसे रेन में, रेन का क्या है, वो एवोपरेशन की फॉर्म में जाता है और रेन की फॉर्म में आता है, यहाँ से क्या है वो हार्ट में से सॉन्ग की फॉर्म में जाता है और वापस प्रेज की फॉर्म में आता है। दैट्स ऑल इन द पोएम। बाय।